जितने भी देशद्रोही और पाकिस्तानियों ने प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करने का काम किया है, चाइना के एजेंटों ने, जो फिलिस्तीनी हैं, जो इजराइल के एजेंट हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं और इन पर फांसी की मांग करता हूं कि हमारे देश के पवित्र मंदिर की तिजोरी को लूटने का इन्होंने काम किया है, जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। भारतीय संविधान भी आपकी धार्मिक आस्था के लिए आपको स्वतंत्र अधिकार देता है। लोग आस्था के नाम पर अपने बच्चों को ना खिलाकर 1-1 रुपया जोड़कर अपनी यात्रा पर जाते हैं, श्री राम के दर्शन करने और अन्य अन्य यात्राएं करने जाते हैं, तो वहां पर चढ़ावा भी देते हैं। यहाँ तक कि एक वीडियो मैंने देखा कि कुछ चांदी की ईंटें, जैन शिलाएं जैन परिवारों ने दान की, काक भूसंडी जो चांदी से बने थे वो दिए, और बहुत अन्य तरीके का, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे गुप्त दान हैं जो अभी तक सामने भी नहीं आए। अंदाजा लगाया जा रहा है 1400 करोड़ रुपए का। तो ये देश और देश में बहुसंख्यक समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ है। मनोज तिवारी हैं, वो ये कह रहे हैं अरे हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने खा लिया। अरे जब खाना ही था तो कोई और दूसरा तरीका निकाल लेते। भावनाओं को आहत करके पैसा खाओगे, चोरी करोगे, लूटोगे। तिवारी जी, आप कहते हो कि हम हिंदुओं को बचाने के लिए आए हैं, और हिंदुओं के कलेजे को निकाल के खा रहे हो, उसकी आस्था को खा रहे हो तुम, और उसके बावजूद भी गर्व के साथ कह रहे हो अरे हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने खाया। आप स्वीकार भी कर रहे हो कि आपने खा लिया, और आप जेल जाने से भी डर रहे हो। एक बड़ा विचित्र घटना हमारे सामने हुई है। मुकदमा पंजीकृत हुए बिना SIT जांच कर रही है। मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, SIT बना दी गई। तो SIT किस मुद्दे की जांच करेगी, समझ में तो नहीं आ रहा। होता क्या है कि पहले मुकदमा पंजीकृत होता है, मुकदमे में जो जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों पर SIT जांच करती है, लेकिन यहां तो तथ्य ही अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो SIT किस चीज की जांच करेगी। अब SIT बताएगी कि मुकदमा किस तरीके से पंजीकृत करना है। चलो ठीक है, हो सकता है ये प्रक्रिया को घुमा फिराकर करने का तरीका हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब मतलब इतना लंबा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को 1400 करोड़ रुपए के चंदे को चुराने के लिए करना पड़ा, ये अपने आप में ताज्जुब का विषय है। इतने कार सेवक मारे गए मुलायम सिंह की सरकार में, जब यहां पर वो हो रहा था आंदोलन, तो मुलायम सिंह जी ने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। मैं उनके लिए अपनी सहानुभूति देता हूं कि उनके साथ जो गोली चली है, लाठीचार्ज हुआ, ये गलत हुआ। जिन लोगों ने इस मंदिर को स्थापित करने के लिए, निर्माण कराने के लिए अपनी जान दी, अपनी आहुति दी, अपने प्राण त्याग दिए, आज उनका परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है, और मंदिर बनने के बावजूद भी उनके परिवारों को पूछने वाला नहीं है कोई। तो क्या ये उन परिवारों के साथ, उन शहादत देने वाले क्रांतिकारी योद्धाओं के साथ अन्याय नहीं है? और दूसरी बात, तो सबसे बड़ा विषय ये निकल कर आता है, जब प्रभु श्री राम क्षत्रिय कम्युनिटी से हैं, तो उस ट्रस्ट के अंदर क्षत्रिय कम्युनिटी का तो नाम निशान नजर नहीं आता। अरे जिसका घर है वो उस घर में है ही नहीं, और जिसका घर ही नहीं है, जिसके पुरखे ही नहीं है, वो उन्हें अपना पुरखा मान के उनके चंदे को लूटने में लगा हुआ है, क्योंकि चोरी करने वालों की आस्था तो मंदिर से जुड़ी ही नहीं है। भगवान राम के प्रकोप से उन्हें जब डर लगता, आप देखें कि जो हिंदू व्यवस्था के जो पूजनीय हैं, वो जब शिवलिंग की वो करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो पैरों से धोते हैं शिवलिंग को। कितनी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तो वो जो शिवलिंग पर पैर धोकर उस पर जल अर्पित करते हैं, तो प्रभु श्री राम तो शिव के सामने छोटा ही कद रखते हैं, शिवलिंग को पैरों तले रखते हैं, तो भगवान श्री राम से क्यों डरने लगे? अरे वो कहते हैं वो तो धरती का अगर कोई ईश्वर है, कौन है? भूदेवा ब्राह्मण, इस धरती का जो देव है वो ब्राह्मण है, तो वो क्यों डरने लगे? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर क्षत्रिय इस ट्रस्ट के मालिक होते, क्योंकि श्री राम क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियों को इस ट्रस्ट पर अपना एक अधिकार लेना चाहिए और बाकी सभी कम्युनिटी के लोगों को हटा देना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं तभी तो उन्होंने SIT की जांच कराई है, बिना मुकदमा दर्ज कराए। बाद में मुकदमा दर्ज होगा। मुकेश खन्ना एक एक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर में जाओ तो फूल पत्ती लेकर जाओ। अरे अगर फूल पत्ती से ही प्रभु श्री राम के दर्शन होने पे आत्मसंतुष्टि मिल जाती, तो लोग अब से पहले सोना चांदी ये सब हीरे मोती क्यों चढ़ाते, इतना मोटा धन क्यों चढ़ाते? अगर धन नहीं चढ़ाते तो चोरी कैसे होती? और फिर अगर धन नहीं चढ़ाएंगे तो उसे मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा? मुकेश खन्ना जी, आप भी हिंदू धर्म में भटकाने का काम कर रहे हैं। चोर है, इनका भारत से कोई लगाव नहीं है, ये पाकिस्तान के होंगे जरूर,
इनकी जासूसी, इनकी जांच की जाए। ये जरूर पाकिस्तान से जुड़े हैं, ये चाइना से जुड़े हैं, ये अफगानिस्तान से जुड़े हैं, ये सीरिया से जुड़े हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये सऊदी अरब से इनके ताल्लुकात हैं, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्री से जुड़े हैं, ये कहीं ना कहीं देखना लादेन से संबंधित निकलेंगे। हिंदू धर्म के लोगों की भावना से खेले हैं, याद करिए इन्होंने भावना। अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं कहीं ना कहीं ये मुस्लिम आतंकवादी संगठन से जुड़े होंगे, आईएसआई से। कहीं ना कहीं इनकी जांच सही तरीके से की जाए, मैं जांच की मांग करता हूं सरकार से। जिन पे आरोप लगे हैं ये दान चोरी करने के, उन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है, मकान बना लिए हैं, जमीन ले ली है, फार्म हाउस बना लिए हैं उन ब्राह्मणों ने। मैं किसी कम्युनिटी के नाम की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, उनकी जांच की जाए और उन्हें देशद्रोही घोषित कर कर उनको फांसी दे दी जाए और उनकी संपत्ति दर्ज जब्त कर ली जाए। उनकी एक एक ईंट को ध्वस्त कर कर खत्म कर दिया जाए और मंदिर के दान पेटी में से जितना भी चोरी किया गया जेवरात है, खजाना है, वो सब उससे वसूल कर लिया जाए। तो क्या ऐसे लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनने में रोड़ा बने हुए हैं जो दान चोरी कर लिए हैं भगवान श्री राम के घर से? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि अब एसआईटी पर्ची खोलने पे आ गई है। अगर एसआईटी के पास पर्ची नहीं पहुंची होती तो धीरेन्द्र शास्त्री ही पर्ची खोल रहे होते। शंकराचार्य मुंह नहीं खोल पा रहे ठीक से। नहीं, आगे नमोतेश्वर जो वो तो कह रहे हैं खुला खुला। बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है। ये जो दो चार एक बाबा साधु कह रहा है कि जो टिन्नू यादव है उसे फांसी पर चढ़ाकर बाकी सबको 6-6 महीने की सजा देकर छोड़ दिया जाए। अरे शुद्र बुद्र गए तेल लेने। ये जितने भी चोर है ना, इन सबको फांसी चढ़ाई जाए, इनकी संपत्ति जब्त की जाए और इनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए इन चोरों को। क्योंकि इन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ नहीं, प्रभु श्री राम की संपत्ति लूटने का काम किया है। जो ईश्वर को नहीं छोड़ सकता, जो भगवान को नहीं छोड़ सकता, जो प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ सकता, वो किसी को नहीं छोड़ सकता।